आप जानते हैं परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता कि हम उसके लिए काम करें। नेवर। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। पहले करता। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि आप उसके लिए काम करें। नेवर। परमेश्वर हमेशा चाहता है हम उसके साथ काम करें। हमेशा। आप जानते हैं मसीह जीवन एक कोऑपरेशन वाला लाइफ। अगर आप चाहते हैं खुदा आपके लिए कुछ करे तो आपको उसकी लॉर्डशिप समझनी पड़ेगी। जो परमेश्वर पिता है जिस सिंहासन पर बैठे हैं, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी ये आराम से समझा है। थ्रोनशिप, लॉर्डशिप, फेलोशिप। परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और आप जानते हैं उसके बाद उसका बेटा है। वैसे सभी इक्वल है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, याद देखिए सब परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ कोऑपरेट कर। बाइबल कहती है काना नगर में दाखरस समाप्त हो, लेकिन लोगों से कहा गया पानी भरो। आप जानते हैं जब तक पानी नहीं भरा गया तब तक दाखरस भी नहीं बना। यीशु मसीह लाजर को जिलाने के लिए गए। जब तक लोगों ने पत्थर नहीं लुढ़काया लाजर बाहर नहीं आ पाया। 5000 लोगों के सामने यीशु मसीह खड़े होकर सिर्फ इतना कहते, मन्ना ऊपर से गिरे, क्योंकि यीशु वही है जो मन्ना फेंकता था। लेकिन इस बार यीशु ने ये नहीं किया। यीशु ने एक बच्चे को बोला कि रोटी और मछली दे, और आप जानते हैं उसके बाद कैसे यीशु ने उनको भोजन खिलाया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि हर चमत्कार, इवन एक जगह पे लिखा है कि एक आदमी आराधनालय में ऐसे बैठा हुआ था और बगैर चंगा करने के यीशु ने उससे कहा स्ट्रेच योर हैंड, और जैसे उस आदमी ने थोड़ी सी कोशिश की, परमेश्वर की सामर्थ्य। इवन 10 कोड़ियों को भी ठीक नहीं किया गया था, उन्हें डायरेक्टली कहा गया जाओ अपने आप को। क्या आपने नोटिस किया? हर काम इसीलिए हो पाया क्योंकि वहां यीशु था और एक व्यक्ति का कोऑपरेशन भी था। आज परमेश्वर आपसे भी एक कोऑपरेशन मांगेगा, और वो बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। इवन यीशु मसीह प्रचार करते थे तो वो लोगों से पूछते थे जिसके कान हो वह सुने। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो बगैर कानों के, सबके पास कान होते, लेकिन फिर भी वो कहता था कि मुझे पता है यहां कुछ बहरे। इब्रानियों में भी लिखा है अब तुम ऊंचा सुनने लगे। आज परमेश्वर भी आपसे एक कोऑपरेशन मांगेगा, और वो है कि आप उसके वचन को अपने हृदय में जगा दो, और उसके लिए आपको मीटिंग को ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज का वर्ड आप में से बहुतों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनने वाला है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी आशीष को मत खोई। सिर्फ इस बात में खुश मत होइए कि आज मैं वहां गया था, अच्छी मीटिंग थी, मैं होकर आया। नो, लेके जाओ, कुछ ले जाओ यहां से। यीशु मसीह को ले जाओ। आमीन। मैं ये चीजें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है माइंड डिस्ट्रैक्ट होना कितना आसान है। आप देखो, हो सकता है आप कंटिन्यू मुझे देखें, पर ये बिल्कुल हो सकता है देखने के बाद भी शायद आप सुन नहीं पा रहे। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हो। आप इस बात को तो मानते हो कि मैं बहुत यूज होता हूं खुदा के लिए? नहीं मानते? मानते, ठीक। आप देखते हैं मैं रहता ही नहीं हूं आप लोग के साथ ज्यादा। मैं सिर्फ 2 दिन घर पे आता हूं, बाकी के सब दिन मैं बाहर रहता हूं। ट्रस्ट में कई बार हम बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं ट्रैवलिंग में, मौसम। कभी कभी आप बिलीव करिए, मैं कहां कहां जाता हूं वहां का खाना ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता।
मैं जब निकलता हूँ घर से तो मैं कुछ चीज़ों को लेके बैग में डाल देता हूँ कि अगर मुझे वहाँ का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, पता नहीं कितनी बार मुझे फूड पॉइजन हुआ है बाहर जाके। अभी ऑनेस्टली कहूँ तो हर स्टेट में, हर कल्चर में खाना डिफरेंट डिफरेंट है। अब अगर उड़ीसा जाएंगे तो आपको वहां पर फिश और राइस खाने के लिए बहुत। आप दिल्ली जाएंगे तो आपको छोले भटूरे वहां ज्यादा मिलेगी। आप पंजाब जाएंगे तो पराठे और दही मिलेगी, राइट। आप महाराष्ट्र में आएंगे तो आपको दो चीजें बहुत मिलेंगी, मिसल और वड़ा पाव। अधिकतर लोग जो है यहाँ पर खाते हैं। और अलग अलग स्टेट, जब मैं यूएई में था तब मुझे अधिकतर होटलों में ईरानी खाना मिल रहा था। ग्रिल चिकन, नॉट फ्राइड चिकन। एक होता है फ्राइड, एक होता है ग्रिल। ग्रिल में ऑयल यूज नहीं किया जाता है, तो मुझे ऐसा खाना मिल रहा था। कभी कभी आप बिलीव करिए डिफिकल्टियां आती हैं, खाना बरोबर नहीं मिल पाता जैसे हमें चाहिए। कभी कभी जाओ तो जिस होटल के रूम में मैं जाता हूं ना रहने के लिए, मैं सबसे पहले अपनी बैग रखता हूं, 15 मिनट वहां पर खड़े होकर दुआ करता हूं कि मुझे नहीं पता है इस रूम में पहले कितने लोग रहकर गए और क्या करके गए। सो मैं उस रूम को पूरा ब्लड के अंदर वॉश करता हूं, साफ करता हूं। जिसे दाऊद कहता है, जोफा से मुझे साफ कर। ये सारी चीजें ट्रस्ट में, लेकिन तभी काम होता है जब हम कोऑपरेट करते। सो आज आपसे भी एक कोऑपरेशन चाहिए खुदा को। अभी भी आपको किसी को देखना है तो देख लो भले, फिर मीटिंग में मत देखना। ओके, किसी को देखना है, ड्रेस वैस देखनी है किसी की, पहन आपने ड्रेस अच्छी पहनी है, ये मैचिंग किधर से मिला, तो चाहिए तो भले अभी भी देख लो। वचन पर जब वचन शुरू हो तो कोई भी मैं ध्यान न दे, क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं ये परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है कि वो हमें वचन देता है। लेकिन बिलीव करिए इस वचन को पाने के लिए हाथ भी फैलाने पड़ते, राइट। तो थोड़ी सी हमारी मेहनत का भी आप थोड़ा सा कदर करें, ठीक है। न केवल मेरा लेकिन हर उस सेवक का। अगर आप यहां आते हैं और एवरी संडे आप हमारे यहां आते हैं, बाकी दिन कहीं और भी जाते हैं, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं जहां पर भी जाओ, ऑनर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। किसी ने आज से बहुत समय पहले मुझसे पूछा, वाई यू आर अ बोल्ड प्रीचर, आपको डर नहीं लगता लोग चले जाएंगे चर्च से? तब मैंने उनको एक जवाब दिया था, आई रिस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड मोर देन द प्रेजेंस ऑफ द पीपल। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को मनुष्यों की उपस्थिति से अधिक आदर देता हूं, इसीलिए मैं बोल पाता हूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब मेरे साथ बने रहे। नो, मैं ये बिलीव भी नहीं कर। मैं बहुत अच्छा माइंड सेटअप रखता हूं। जब अगर लोग कभी छोड़ के जाते हैं, मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है कि तकलीफ होती है। इसलिए मैंने अपना बहुत माइंड सेटअप किया। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, भविष्य में कभी अगर आप प्लान करें इस चर्च को छोड़ने का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे पैर पे नहीं, आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले हो, राइट। सो कई ये बाजू वाले को कोऑपरेट करना पड़ेगा। और इवन मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोगों ने मेरे हाथ से बपतिस्मा लिया है, जो कंटिन्यूस चर्च में है, जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर प्रेमानी अब खुदा के बारे में कम, अन्य चीजें ज्यादा करते हैं, लीव योर चर्च, लीव दिस चर्च, कहीं और जाइए, वचन सुनिए। डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, ठीक है। एक बैकस्लाइडर को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, अपनी उन्नति करो ताकि तुम अपनी बुलाहट पूरी कर सको। आमीन। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं यहां पर बहुत से लोग हैं जिनको भविष्य में परमेश्वर अपनी कलीसिया देगा, और जब मिल जाए तो मेरे को भी बुला लेना कभी कभी। ट्रस्ट में हमारे कलीसिया से कुछ लोग निकले हैं जो अपनी अपनी चर्च चला रहे हैं। कौन है? एक लड़का है ना यूपी में, हाँ वो है। मुझे कभी कभी वो वीडियोस भेजता है, मुझे इतनी खुशी होती है कि हमारे बच्चे यहां से सीख के खुदा का काम कर रहे हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, आई एम सो हैप्पी। मेरे से पूछ के क्यों नहीं किया? नबूकदनेस्सर,
खुश नहीं हो रहा है तू? खुदा का काम हो रहा है, अपनी पड़ी हुई है। कभी कभी कुछ लोग देखते हैं खुदा का काम हो रहा है तो उनको ये दिखता है मैं किधर हूं उसमें, अरे जीसस है उधर, दैट्स फिन, ये काफी है। मुझे जब पता चलता है ना कि यार कोई किसी नया चर्च स्टार्ट किया है, कहां पर प्रभु का काम बढ़ रहा है, अरे कितनी अमेजिंग चीज है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं। चलो अपने बाजू वाले को कहो, जब मैं खुश हो जाऊं आप भी खुश रहो। मेरी खुशी में आपको जलने की कोई जरूरत नहीं। आज तो परमेश्वर साक्षात मुझसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने सच्ची में मैं देखता हूं जब कोई खुदा का काम होता है ना, तब लोग अपना डिप्लोमेटिक माइंड वहां लगाना शुरू कर देते। कभी चालू किया इसने? कैसे किया? किससे सपोर्ट किया? मुझे क्यों देखते? मैं घमंड करता हूं इस चीज पे। आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड्स कह रहा हूं, मैं दोबारा जैसा नहीं। आई हैव अ प्राइड, मैं ऐसा नहीं, मैं ये पैथेटिक लाइफ नहीं जीता। मैं तो आनंद कर। हालेलुया। या दाऊद नृत्य कर रहा था, सब उसकी वाइफ ऊपर से देख रही थी, ये कर क्या रहा है। पीछे संदूक था, ये आगे। क्या खुश था, कितना हैप्पी था वो कि प्रभु का संदूक इजराइल में आया है। ओ कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप देख रहे हो चर्च बन रही है, आप खुश होते हो? लॉर्ड वंडरफुल जीसस। प्रभु मैं दुआ करता हूं, हमें व्यापारियों के मन से निकाल और हमें मसीह के मन में ले आ। आमीन। चलिए हम शुरू करेंगे। आज करेंगे कोऑपरेट। वचन को खाली सुनना नहीं है, उसे लेना है। आमीन। चलिए मेरे साथ खोलिए 2 सैमुएल। मेरे पीछे फिर से कहिए मप्पी बोशेत। अब पूरा एक साथ कहिए मप्पी बोशेत। ठीक है। 9 अध्याय 2 सैमुएल चैप्टर 9, 2 शमूएल उसका 9 अध्याय 9 का 6 लगाइए। आइए सब सामने देखिए। जिनके पास बाइबल नहीं है वो यहां देखें, जिनके पास है वो अपनी अपनी बाइबल में देखें। जिनको कहां भी नहीं देखना है कृपया पीछे दरवाजा है वहां देखें। 9 का 6। जब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप चाहें तो वर्ड को टिक कर सकते हैं, मैं कुछ सेकंड्स आपके लिए रुक सकता हूं। आइए सब सामने देखिए। कौन है ये लड़का? क्यों बाइबल में इसका जिक्र इतना कम है? क्यों खुदा ने इस कैरेक्टर को खुदा ने अपने पाक कलाम में रखा? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मैं आज भी इतने साल पहले जो स्टोरी शाऊल की हुई थी, आप विश्वास करें या ना करें, मैं जब भी अपनी बाइबल को पढ़ता हूं और मैं शाऊल के लिए पढ़ता हूं, मैं रो पढ़ता हूं। मैं एक सर्वेंट हूं, मुझे पता है वो भी एक सर्वेंट था, और जब मैं उसे असफल होते हुए देखता हूं, पता है मैं उसके लिए क्यों ज्यादा, जब मैं उसके लिए पढ़ता हूं तो मैं थोड़ा कंपैशन फील करता हूं, क्योंकि एक परमेश्वर के दास ने सुसाइड किया था। अपना कत्ल करना आसान नहीं है, बड़ी हिम्मत चाहिए।
आप जानते हैं इस चीज को। प्रभु यीशु मसीह के दो चेले थे, दो लोग थे। आप जानते हो पूरी बाइबल में दो लोग थे जो खुदा के बहुत करीब थे, यहूदा इस्करियोती, शाऊल। तो उन्होंने सुसाइड की। पढ़ के देखिए। कुछ लोगों को लगता है शाऊल की हत्या हुई है। नो सर, उसे खुद को मारा है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एक समय था जब परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल से हट गया। कारण परमेश्वर का काम अपनी मर्जी से करने के कारण। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आपको भी कहता हूं, जो कुछ आप कह रहे, जो भी आप कर रहे हो, ये देखो वो गुड है कि वो गॉडली। फिर से कहता हूं सर, अगर आपने नहीं सुना तो, जो कुछ आप कर रहे हैं आप देखो वो अच्छा है कि ईश्वरीय है। There's a difference between good and godly. एक प्रभु के दास थे, वो चर्च चलाते थे। एक बहन चर्च में आई, उन्होंने वचन सुना। उस बहन ने पास्टर से कहा, पास्टर मुझे आपका वचन बहुत अच्छा लगता है, पर मैं बहुत दूर रहती हूं, मैं आपके चर्च में हर बार नहीं आ सकती। क्या आप अपनी कलीसिया को हमारे घर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो? मैं वहां पर कंटिन्यू होंगी। पास्टर ने यार सोचा, यार चल एक काम करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ये आत्मा भी उधर आएगी। अगले दिन उन्होंने शिफ्ट कर दिया। संडे के दिन मीटिंग थी, उस बहन को छोड़ सब आए थे। गुड एंड गॉडली। बहुत सारी सलाहें अच्छी होती हैं, खुदा की तरफ से नहीं होती। बहुत लोग आपको कहेंगे ये खोल, ये कर, वो कर, ये कर, ये कर। प्लीज वेट करो। डोंट बी इन रश। भागो मत। कहो बाजू वाले को भागो मत, थोड़ा वेट करो, थोड़ा रुको, थामो भाई, थाम रे बाबा। मराठी में ऐसे ही बोलते ना, है ना? आप जानते हैं शाऊल ने अपना किंगडम क्यों खोया? सिंपल। कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कभी उसने अनराइचसली किसका कुछ नहीं लिया। उसने इसीलिए खोया क्योंकि इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता था। आप में से भी कुछ लोग, आप जानते हो आपने सेवकाई क्यों खोई है खुदा की तरफ से? क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते। मैं कभी कभी कुछ लोग को बहुत कवर करने की कोशिश करता हूं, प्रभु जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने। मुझे खुदा कहता है तू खराब कर रहा है, तू निकल इधर से, मेरे को अपनी चर्च के साथ डील करने दे। ट्रस्ट मी, मैं कभी कभी प्रभु से मिन्नतें करता हूं, प्रभु इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर कहता रिमूव कर, और ये घर उसका है, ये जरूरी है कि उसकी चले। आमीन। बड़े ध्यान से सुनिए। कभी भी आपको मेरा कोई एक्ट अच्छा न लगे तो पूछ लिया करो, जो ये आपने किया है ये अपनी तरफ से किया है कि खुदा बाप ने कहा है? हालेलुया। बहुत से लोग हैं, इवन सम प्रीचर्स भी हैं, जो लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो उनसे प्यार करते हैं कि ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, पर वो उनकी आत्मा से प्यार नहीं करते कि सारी जिंदगी मेरा काम करे और लास्ट में नरक चला जाए। ये भी कोई मिनिस्ट्री है? ये कोई सेवकाई है कि मैं आपसे पूरी जिंदगी काम लूं और अंत में आपको हेल में छोड़ के? इट्स बेटर कि कुछ लोग सेवा न करके स्वर्ग जाए। हालेलुया। आप जानते एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल के यहां से हट गया, और आप जानते हो जहां होली स्पिरिट बैठता है वहां पर एक डीमन आके बैठ। आपको क्या लगता है शाऊल दाऊद को क्यों मारने की कोशिश कर रहा? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उसको डीमन कंट्रोल करता था। एक दिन ऐसा हुआ,
बाइबल बताती है एक युद्ध में दोनों बाप बेटे गए। दाऊद के बेटे का नाम था योनातन। क्या नाम था? हाँ, इंग्लिश में जोनाथन। आपको पता है दाऊद और योनातन बेस्ट फ्रेंड्स। योनातन हमेशा दाऊद को आके बताता था, मेरा बाप आज तुझे मारने निकलने वाला है। ये उसके लिए व्हाट्सएप था। वो उसे हमेशा बताया करता था, भाग जा, मेरा डैडी आज तुझे मारने वाला है। और दाऊद जीपीएस देखकर वहां से गुम हो जाता था। काश ऐसे दोस्त मिले हमें। मैं सच कहता हूं, मैं तरसता हूं ऐसे दोस्त। लेकिन आपको पता है ऐसे मिलना आजकल बहुत कठिन होते, बहुत कठिन होते। आप जानते हैं खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एक समय आया जब फाइनली दाऊद और योनातन एक युद्ध में गए और इस बार शत्रु उन पे प्रबल हो गए। और लिखा है वो भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते भागते वो पहाड़ पे पहुंचे। और सबसे सैडेस्ट थिंग, योनातन को मार दिया। अब जब योनातन मर गया तब शाऊल ने पता है क्या किया? शाऊल को इस बात से बहुत नफरत थी कि दुश्मन आके मारे। उसने अपने बाजू में जो उसका हथियार ढोने वाला था ना, उसका हथियार लेके खुद को मार दिया। और लिखा है कि वो इस तरह से ऐसे बाले की ऐसे लगा हुआ था। आपको पता है वो मर रहा था पर उसके प्राण नहीं निकल। तब उसने एक व्यक्ति को कहा, मुझे प्रेस कर। आपको पता है जब दाऊद को पता चला जिस व्यक्ति ने उसको प्रेस किया था, दाऊद ने उसे भी मार दिया। आखिर दोनों की मौत हो गई। जब उनकी मौत हुई तब यह खबर योनातन की दाई को थी और उसकी दाई के हाथ में योनातन का एक बेटा था, मपीबोशेत। वो उसको लेके भागी। जैसे वो भागी ना, उसका पैर फिसल गया, मपीबोशेत गिर गया और मपीबोशेत लंगड़ा हो गया। किसी उस बेचारे की कोई गलती नहीं। आप याद रखिए, कभी कभी हर्डल्स, कभी कभी तकलीफें आपकी वजह से आती, कभी कभी डेविल बेचता है, बट कभी कभी ऐसे ही नेचुरली भी चीजें आ जाती अनवेलकम, जिसको आपने वेलकम भी नहीं किया है। कभी कभी सोचते हैं लोग कि यार कुछ, याद रखिए, कुछ हर्डल्स डेविल बेचता है, कुछ हर्डल्स आपकी फुलिशनेस की वजह से आते, पर कुछ हर्डल्स ऐसे भी आ जाते हैं जिनका आपने कभी वेलकम नहीं किया। अब आप मुझे बताइए, उस लड़के की गलती क्या है? बेचारा किसी गलत काम में, बस एक औरत की गलती के कारण वो हमेशा के लिए क्रिपल्ड हो गया, वो लंगड़ा हो गया। आपको पता है उसके दोनों पांव बद दुख गए। उस दाई को शायद ऐसा लगा कि ये भी मरेगा अगर इसको नहीं बचाया गया, लेकिन जब वो उसके हाथ से छूट गया, वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। एक दिन बाइबल बताती है जैसे ही शाऊल मर गया, दाऊद ने तख्त संभाला। ओ व्हाट अ किंग! क्या किंग है वो! खड़े होके कहता है, कौन है यहां पर शाऊल का जिंदा व्यक्ति, उसके खानदान का, लेकर आओ उसको, मैं उससे प्रेम करूंगा। तब शीबा नामक एक व्यक्ति आके कहता है, यस किंग, एक बेटा है उसका। ये बहुत टाइम के बाद हुआ। उसका नाम है मपीबोशेत। दाऊद ने कहा, बुलाओ उसे। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, शाऊल ने दाऊद के साथ क्या किया था? हमेशा मारने की कोशिश की। दाऊद को तो गिनना चाहिए ना, कौन बचा है, उसको लेकर आओ, उसको भी मारेंगे। मैं आप में से बहुत सारे उन चेहरों को आज बताना चाहता हूं जो गंदे दिल लेके हम अंदर में बैठे हैं ना एक दूसरे के प्रति। सीखो इस व्यक्ति से। आप भलाइयां भूल जाते हो, दाऊद बुराइयां याद करने के बाद भी भला था। यस राइट ब्रदर, आप भलाइयां भूल जाते हो। आपको पता ही नहीं है, कोई टाइम था मुझे कोई नहीं संभाल रहा था, इस बंदे ने मुझे इंकरेज किया था, सपोर्ट किया था, मिनिस्ट्री दी थी,
सब कुछ पता होने के बाद भी ट्रस्ट किया था, मौकों पे मौके देते गया। आपको पता है खुदा का पाक कलाम कहता है दाऊद शाऊल की सारी बुराइयों को जानता कि उसने क्या किया। मैं ये बात स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो मुंह पे जय मसीह और इनसाइड एक अलग भावनाएं रखते हैं। आप उनकी बुरी बातों को देख रहे हो। आपके साथ तो 1000 भलाइयां भी हुई हैं। आप उस बंदे को देखो जिसको 13 साल तक एक व्यक्ति मारते मारते भगा रहा था और उसके मरने के बाद कहता है कोई खानदान का है उसको लेकर आओ। पता है उसको वो क्या कहता है? लेकर आओ, मैं उसे परमेश्वर जैसी प्रीति दिखाऊंगा, मैं उसे ऐसा प्यार करूंगा जिसे परमेश्वर ने मुझसे किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना भी वचन सुन लो बैठ के, हाँ हाँ करो, नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, आपका बिहेवियर मीटिंग के बाद दिखाई देता है। और आप याद रखो, आप ना खुद को छुपा ही नहीं सकते। आप कितना भी छुपाओ, आप खुद को छुपा ही नहीं सकते। आप परेशान होंगे, आपके रिंकल्स यहां दिखाई देंगे। प्रभु ने आपको ऐसा बनाया है, आप खुद को छुपा ही नहीं सकते। हालेलुया। कहिए अपने बाजू वाले को, बोलिए कड़वाहट मत रख। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो। ब्रदर ये मुझे नहीं बोल रहा है, मैं बोल देता हूं भाई। डोंट लिव अ बिटर लाइफ। पता है कड़वाहट कैसे पता चलती है मुझ में है कि नहीं है? जब भी उस बंदे के साथ कुछ अच्छा होगा ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। एक बार मैं कलीसिया में था, उस कलीसिया के अंदर 2 पास्टर्स थे। उन्होंने मुझे मिलके इनवाइट किया था। मुझे पता नहीं था इन दोनों का आपस में एक्चुअली पंगा है, सिर्फ पंगा। हाँ, अभी हम लोग मारपीट नहीं करते, हम लोग डिसेंट किलर्स हैं। डू यू नो वी आर द डिसेंट किलर्स। डिसेंट किलर का मतलब समझते हैं? तुम दोनों इधर आओ। तुम लोग है ना दोनों हमेशा इधर ही बैठा करो, मुझे तुम दोनों बहुत पसंद हो। ये लोग है ना मेरे साथ रह रह के ट्रेन हो गए। डिसेंट किलर का मतलब समझते हैं? मुझे इससे प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम है। मैं इसको सामने कुछ भी नहीं कहूं। तू तो वाह बेटा, तू तो बहुत प्यारा है, आजा फ्लावर बनाओ। आजा ना बेटा, आ गया, आजा मेरा लाल लाल, आजा। रुक जा, मैं सुरमा लगा देता हूं। याद है बचपन में मां सुरमा लगाती थी, इतना जोर से लगाती थी, सिराई सिराई लोहे की, ठीक है। बहुत प्यारा बेटा, गॉड ब्लेस यू। जा बेटा जा, स्कूल जा, इससे दूर आकर। तुझे पता नहीं है कौन है, 100 राक्षस मरे ये जन्म। इसे कहते हैं डिसेंट किलर्स। ये इसको नहीं मारेंगे, इसके अंदर जो अच्छी इमेज है ना इसकी, उसकी हत्या कर। भैया मुझसे प्रभु बात कर रहे हैं, बिल्कुल करने भी चाहिए। आप बिलीव करिए, आप एक डिसेंट किलर हो सकते। मैं परमेश्वर के आपके सामने कहता हूं, प्रभु जिस दिन आपको ऐसा लगे कि कल शैतान मेरा उपयोग करने वाला है किसी को ठोकर खिलाने के लिए, एक रात पहले मुझे उठा ले। आमेन। जिस दिन परमेश्वर को ऐसा लगे कि शैतान मुझे उपयोग करने वाला है, मैं हमेशा खुदा का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहूंगा, न कि डेविल का। हालेलुया। कोई है यहां पर? मुझे आज भी मेरे पुराने कलीसिया के एक एल्डर की प्रार्थना आज तक याद है। जिस दिन मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की कोशिश करनी पड़े, खुदा वो दिन ना मुझे इतना दे दे कि मैं कभी लोगों को अपनी नीड शो न करूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो विगिल्सवर्थ की इस प्रार्थना को जानते। वो हमेशा प्रभु से कहते थे, अगर तू चाहता है मैं तुझे सर्व करूं तो 2 काम करना। एक, मुझे अच्छा खाना चाहिए, दूसरा, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। और पता है उसके बाद वो प्रभु को क्या बोलते थे? जिस दिन ये तूने बंद किया, मैं मिनिस्ट्री बंद कर दूंगा।
यू नो, वो प्लम्बर थे, वो एक नल बनाने वाले व्यक्ति थे। 27 मुर्दों को उससे जिंदा किया था। फिर आपको चाहिए, गो एंड रीड हिज बायोग्राफी। 27 मुर्दों को उससे जिंदा किया था, प्लम्बर था। आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। 40 साल की उम्र में वो 2 बार बैकस्लाइड हुआ था, 2 बार उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। उसकी वाइफ पॉली उससे इतना डिस्टर्ब रहती थी क्योंकि वो इतना एंग्री होता था। लेकिन 40 इयर्स के बाद परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। 73 में मर रहा था वो। उसने प्रभु से कहा, मुझे 15 साल और दे, मैं सेवा करूंगा। उसने ये हेजेकिय्याह से सीखा था। उसकी मौत 87 में हुई। खुदा ने उसको 15 साल दी। यू डोंट नो डीलिंग्स क्या होती हैं, यू डोंट नो कमिटमेंट्स क्या होती है। बहुत लोग खुश हैं, चल रहा है। नो नो नो, मैं चर्च चलाने से भी ज्यादा परमेश्वर के साथ चलने वाला आनंद उठाना चाहता हूं। कई कड़वाहट मुझ में नहीं होनी चाहिए। एक वर्शिपर बढ़ रहा है, दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। एक प्रीचर बढ़ रहा है, दूसरे को उसको सपोर्ट करना चाहिए। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले लोग बने। यीशु मसीह को देखो, वो लोगों से कितना इंकरेज करता था। जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। मैंने इसके जैसा विश्वास इजराइल में कहां भी नहीं देखा। जहां कहीं भी गॉस्पेल शेयर होगा, इस बहन का जिक्र होगा। तुम सब मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े थे। वो कैसे लोगों को उत्साहित करता था। कितनी बहनें हैं, भाई हैं यहां पर, सुबह सुबह 2-3 लाइन लिख के किसी को इंकरेज करते हो। सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ है। आज का दिन आपके लिए मुबारक होगा। आप लाखों तक नहीं पहुंच सकते, पर अगर आप रोज एक व्यक्ति को भी एक मैसेज भेजो, आप साल में 365 लोगों का संदेश भेज सकते हो। हालेलुया। आप जानते हैं, जब मपीबोशेत जो था, जो योनातन का एक लंगड़ा बेटा था, जब दाऊद कहता है उसे बुलाओ, मैं वहां पर दाऊद की स्पिरिट देख रहा था। एक बंदे को पता है कि इसके दादाजी मुझे मारने के लिए दौड़ते, वो उसके पोते को अपनी दरबार में बुलाता है। पता है मपीबोशेत जो है, वो अपने आप को क्या समझता था। यहां देखिए सब। अब आप अपनी बाइबल मत खोलिए, आप कंटिन्यू यहां देखते रहिए बस। 7 लगाइए। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। 8 में देखिए, अब इस बंदे को प्रभु क्या बोल रहे हैं, दाऊद क्या कह रहा है। अब ये देखिए, ये अपने को क्या बोल रहा है। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि कर। दाऊद ने उसे बुलाया है कि अपनी इनहेरिटेंस ले, अपनी सारी मीरास ले ले। उसकी इमेज देखो खुद, मरा हुआ। आइए सब सामने देखिए। आपको पता है, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, यहां देखिए, वो कभी आपसे वो नहीं मांगेगा जो आपके पास नहीं है। अगर आपसे वो कुछ मांगेगा, वो जान लेगा वो आपके पास है। परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक बाद में मांगा, पर पहले परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दिया। परमेश्वर ने आप में से हर एक को कुछ पाने के लिए बुलाया है। कितने लोग ये मानते? परमेश्वर ने आप में से हर एक को कुछ पाने के लिए बुलाया है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जानते हैं, इससे पहले कि आप खुद अपनी मीरास को ले लें, पर आप जानते हो आप ऑलरेडी मीरास है। मैं चाहता हूं आप एक वर्ड लगाइए। यहां तो देखिए सब लोग, इफिसियों 1 अध्याय उसका 9 वचन। यहां देखिए, यहां देखिए, आ जाओ यहां देखो। इफिसियों 1:9 यहां देखो। उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने आप में ठान लिया था। 10 वचन। थैंक यू लॉर्ड। एक काम करिए, 1 का 8 लगा दीजिए।
चल इफिसियों खोला है आपने, एक मिनट, मैंने रेफरेंस लिखा है उसका, एक अध्याय उसका। एक काम करिए, 9 लगाइए, आप भी खोल लीजिए। चलिए इफिसियों 1:9। ग्यारह सॉरी 1:11। यहां देखिए, मसीह में हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर विरासत बने। आप जानते हो विरासत है यहां पर वर्ड, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन बाइबल में मीरास है, इंग्लिश में है इनहेरिटेंस। इससे पहले कि आपको परमेश्वर कुछ दे, आप में से कितनों के बात जानते हैं आप ऑलरेडी उसकी मीरास है। अपनी छाती पे हाथ रखिए, कहिए प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे अपनी मीरास कहा है। आप जानते हो कभी कभी परमेश्वर स्वर्गदूतों को बुला के क्या कहता है, इधर आओ, और वो आ जाते। इस बंदे को देख रहे हो, पता है ये कौन है? कौन प्रभु? ये मेरा खजाना है, ये मेरी मीरास है, इसे बचाने के लिए यीशु मरा था। कभी भी अपने आप को विशेष समझने वाली फीलिंग से बाहर मत आए। कहिए मैं विशेष हूं, अपने पास वाले से कहिए आप विशेष हैं। मैं, यही प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में मपीबोशेत की तरह। मैं कई लोगों को कहता हूं ना, आप विशेष हो, आप धर्मी हो, आप अच्छे हो, वो लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज बिल्कुल मपीबोशेत की तरह है, मरा हुआ कुत्ता समझ रहा है वो। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि आप धर्मी हो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपको लेने आने वाला है, अगर ये सुनते हुए अगर आप खुश नहीं हो रहे हो, अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप उसी मपीबोशेत की तरह जिंदगी जी। वापस आइए थीम वर्ड, आइए सब सामने देखिए, मैं अपना मैसेज शुरू कर रहा हूं। बेहतर अब तक क्या हो रहा था, सिर्फ बता रहा था बाइबल में क्या लिखा हुआ है। अब आइए हम संदेश शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि शाऊल का पोता मपीबोशेत जो योनातन का बेटा था, वो एक दिन दरबार में बुलाया गया। जब वो दरबार में बुलाया गया तो राजा दाऊद ने उससे कहा, हे मपीबोशेत, उससे बात की। बाइबल बताती है सब सुनने के बाद मपीबोशेत ने कहा, तू इस मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि क्यों कर रहा है? आप जानते हैं किस खानदान का लड़का है, बात कैसे कर रहा है? उसको पता भी है वो किंगली फैमिली से बिलोंग करता है। उसके दादा कोई टाइम पे इजराइल के राजा रहे हैं। जब उसको राजा के सामने आना चाहिए था ना, तो ऐसे आना चाहिए था, यस सर, आप भी किंग हो, मैं भी किंग का लड़का। लेकिन उसकी इमेज देखो। हम जितने भी लोग प्रभु में जब नहीं थे, हमारे अंदर अपनी इमेज बहुत डिफरेंट थी। हम अपने आप को गरीब, लाचार, मेरा कोई नहीं, मैं और मेरी तन्हाई। हम सब कितने लोग हैं मुझे बताइए, लाचारों की तरह जिंदगी जीते थे, मेरा कोई नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं होता। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए हैं, बजाय इसके कि क्या क्या बुरा है, बजाय इसके ये देखना चाहिए कि मसीह में मैं कौन हूं। दुनिया आपको चोर कहेगी, दुनिया आपको व्यभिचारी कहेगी, दुनिया आपको फ्रॉड कहेगी, क्योंकि आपने कुछ कुछ गलत काम किए हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया को यह नहीं पता है कि अब आप मसीह में हो, यू आर इन क्राइस्ट, और परमेश्वर ने मसीह में आपको एक अपनी नई पहचान दी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से कोई भी मुझे कहेगा ना ब्रदर हम पापी हैं, मैं आपको सामने खड़े होकर कहूंगा तू होगा, मैं नहीं। इसका मतलब यह कि मैं पाप नहीं करता, बिल्कुल मैं पाप करता हूं, लेकिन अब मेरा पाप मुझे पापी नहीं ठहराएगा। चलिए यहां देखिए, लिखा है एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से हम सब पापी ठहरे हैं। बताइए पाप किसने किया? आदम ने। पापी कौन ठहरा? उसके बाद लिखा है परंतु एक मनुष्य यीशु मसीह के
क्रूस पर जान देने के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। सुनिए, जो लोग मसीह में आ चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब न आप अपने पाप से पापी ठहरेंगे, न आप अपने भले कामों से धर्मी ठहरेंगे। आपकी धार्मिकता यीशु मसीह है। जिस दिन आप जब प्रभु में आए, उस दिन आप पापी थे। उस दिन जब आपने प्रभु के सामने अपने पाप मान लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी पाप रखा नहीं गया, सब क्षमा हुए हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, अगर आप मसीह में आए हैं, आपका एक भी अपराध पेंडिंग नहीं रखा गया है। आपके पूरे काले चिट्ठे यीशु के लहू में धुल चुके हैं। खुदा ने आपको माफ कर दिया है। अगर, यहां देखिए, अगर अब आपसे पाप होता है तो आप पाप मान लो, पर खुद को पापी मत कहो, क्योंकि आप धर्मी हो। मतलब धर्मी का मतलब क्या होता है? धर्मी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये उस रास्ते पर विश्वास किया है जो खुदा ने भेजा है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको सच कहता हूं, मेरे अंदर 1% भी ड्रॉप नहीं है गिल्ट का, बिल्कुल भी नहीं। मैं कई लोगों को देखता हूं बिल्कुल मपीबोशेत की तरह जिंदगी जीते हैं। मैं तुच्छ, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो। मैं कभी कभी इंकरेज करता हूं लोगों को पाप हो जाने के बाद, ब्रदर मुझसे पाप हो गया, आ जाओ, चलो पश्चाताप की प्रार्थना करो। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, पिता मैं प्रार्थना करता हूं, मुझसे पाप हुआ, मुझसे पाप हुआ, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। ये हो जाने के बाद मैं उनको कहता हूं, तुम्हारा एक भी पाप नहीं छोड़ा गया है, तुम माफ किए गए हो। और मैं कई बार देखता हूं लोग माफी पाने के बाद वापस अपनी गिल्ट में लाइफ जी। आपको पता है आपका खुदा कौन है? वो 5 टाइम्स डिवोर्स वुमेन को भी अपना लेता। एक औरत जिसे 5 मर्दों को बदला, वो उससे भी स्वीकार लेता है। आप कौन है? स्वीकार किए जाने की ताकत को जानते हो? आपको पता भी है स्वीकार किया जाना होता क्या? पूरी दुनिया भी रिजेक्ट कर ले आपको, तो भी आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप स्वीकारे गए हो। एक वर्ड लगाइए जल्दी से, यहां देखिए, जॉन 6:37। ये मेरा फेवरेट वर्ड है जॉन की किताब के अंदर। यहां देखिए 6:37 जॉन। देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं यहां पर। यूहन्ना 6:37, 6:37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। आप बार बार उसके पास जाते हो, उसने कभी आपको निकाला ही नहीं है, आप उधर ही हो। डोंट लिव लाइक अ मपीबोशेत। थोड़ा उठो, करेज रखो, पहचानो तुम कौन हो। ए कम ऑन, चीयर अप। गुस्सा आता है मुझे उन लोगों को देखकर जो ऐसे संदेशों को सुनने। अब हमें चिढ़ा रहे हो, हाँ, ताकि तू समझे, मेरे चिढ़ाने से अगर तू खुल रहा है और तू जाग रहा है तो मैं चिढ़ाता ही रहूंगा। आप जानते हैं एक दिन, ब्रदर वापस लगाइए थीम वर्ड, 9 अध्याय उसका 8 लगाइए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, उसके थोड़ा और ऊपर जाइए, एक काम कीजिए 5 से लगाइए। आइए से सामने देखिए। जब राजा दाऊद ने दूध बेचकर उसको लोदबार से अमील के पुत्र मिकार के घर से बुलावा लिया। जब दाऊद को पता चलता है कि योनातन का बेटा जो लंगड़ा था, जिसका नाम मपीबोशेत है, वो जिंदा है, दाऊद कहता है उसको बुलाओ। आइए अपने हाथ को उठाइए, कई राजा ने मुझे भी बुलाया है। हम सब मपीबोशेत की तरह थे, लाचार, गरीब। एक दिन यीशु ने कहा एक दृष्टांत कि एक आदमी के घर में शादी थी और उसने कहा जाओ सबको लेकर आओ। वो गया, सब लोग बहाने बना रहे थे, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। तब राजा ने गुस्से में आके कहा जाओ, लंगड़े, भिखारी, टुंडे, लूले, सबको लेकर आओ। आपको पता है उसी में हमारा नंबर लग गया, उसी में हमारा नंबर लग गया। हे यहूदियों, तुम नहीं आओगे ना? ठीक है, जाओ सारी अन्य जातियों को लेकर आओ। और ये सिंधी भी उधर ही आ गया।
इसलिए पौल कहता है तुम्हारा उसको निकारना, इनका स्वीकार किया जाना है। और पता है उसके बाद पौल क्या कहता है, तेरा ध्यान रख, वो स्वाभाविक थे, तू जंगली है। जब वो स्वाभाविक को छोड़ सकता है तो जंगली को कैसे छोड़ेगा? ध्यान देना, आपको है ना उनसे ज्यादा दया मिली है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? मैंने नहीं, तुमने नहीं, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैं ना ये बिलीव करता हूं हम सब मपीबोशेत की तरह जिंदगी जीते। शैतान ने हम में से बहुतों को इतनी गलतियां करवाई हैं कि अब हम है ना अपनी नजर में गिरे। मैं कभी भी लोगों को देखता हूं ना कि अगर कोई उनको नेगेटिव वर्ड बोलो, तू है ही ऐसा, वो उसको सालों तक पकड़ के अपने अंदर अपनी इमेज बना लेते। पर अगर कुछ उन्हें अच्छा कहो ना, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उस वर्ड को अंदर लेने के। अगर मैं किसी को भी कहूं तू चोर है, सालों तक चोर, मैं चोर हूं भाई, इधर नहीं, मैं चोर हूं। घर जाएगी, पास्टर ने मुझे चोर कहा। फिर घर वाले बोलते सही कहा, मैं चोर हूं। 10 साल के बाद मैं उसको बोला इधर आ, सेवा करेगा। मैं चोर, इतना बड़ा चोर तो नहीं कहा था जितना तूने अपने आप को बनाया है। लेकिन अगर मैं किसी पापी व्यक्ति को कह दूं तू धर्मी है, मैं अधर्मी हूं, कैसे? विल यू इलिब्रेट? बता। यीशु ने तेरे गुनाह माफ किए, पक्का? पाप माफ हो गए, क्षमा हो गए पूरे? बपतिस्मा कैसे लिया तूने? खुदा ने हमें धर्मी ठहराया है। समझो आप में से कोई बहन एक घर के फंक्शन में गई और आपने खाना ज्यादा ले लिया, और आपको एक आंटी ने आके कहा इतना कम लिया, और भी लाऊं, हमारा भी खा जाओ। और आप खाते खाते आपको पता है ताने मार रही है और आप खाना छोड़ते हो। बहन, ये बात करने का तरीका नहीं। आपने मुझे पेटू कहा, मैंने कब पेटू कहा? अब वहां पर खाना छोड़ के घर पे आएगी, पति को बोलेगी पेटू बोला है। 3 साल के बाद भी आप इनके पास अपनी शादी का कार्ड लेके जाओगे ना, ये हमारे घर पे शादी है, हम नहीं आएंगे, आपने हमें पेटू कहा था। हमारे कलीसिया में एक बहन आई, मुंबई की कलीसिया में, बड़ी सुनने वाली बात, सूरज भाई मेरे लिए प्रेयर करोगे? हाँ दीदी, क्यों नहीं, क्या दुआ करनी है? आप दुआ करिए, हमें वचन याद नहीं पड़ता। मैंने कहा आइए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, लूका 24:35 में लिखा है, पवित्र शास्त्र को समझने के लिए तूने चेलों की बुद्धि खोली थी, इनकी भी खोल दे, इन पर दया कर। अब मैंने कितनी अच्छी प्रार्थना की। 2 हफ्ते के बाद, ये रियल इंसिडेंट है, 2-3 हफ्ते के बाद वो अपनी सास के साथ आई थी। बॉम्बे में रहती है, चेंबूर में रहती है। 2-3 हफ्ते के बाद वो आई अभी सास के साथ। सास वहां खड़ी है, ये यहां खड़ी है। तो मैंने आई, सूरज भाई आप कैसे हैं? भैया दीदी मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताइए। ये कौन है? आंटी जी, सास है। मैंने कहा आप लेकर आओ ना, मैं जाऊं फिर बात कर, मैं चली जाऊं ना फिर आप बात करना इनसे। मैंने कहा दीदी आप साथ में एक ही घर से आए ना? हाँ, बात नहीं करते? नहीं, क्यों? आपको पता है ब्रदर, एक बार मेरे मायके से मेरा भाई आया था, इस औरत ने मेरे भाई की बेइज्जती की थी। मैंने कहा दीदी इधर तो आ, 10 साल पहले वाली बेइज्जती याद है, वचन तुझे याद नहीं पड़ता? उसके बाद कभी उससे प्रेयर नहीं करवाई। आज मैं सोच रहा हूं आप लोग को 4 बजे तक बिठाऊं। आज मेरे पास बहुत कुछ है बोलने की, लेकिन आप लोग की गाड़ी मिस हो जाएगी, खाना भी ठंडा हो जाएगा। हाँ जी,
चलेगा? खाना नहीं मिले चलेगा? वाह, क्या लोग हैं ना। खाना नहीं मिलेगा चलेगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कब वो समय आएगा जब कलीसिया खुद आके कहेगी अब हमें खाना नहीं चाहिए। हाँ, अभी आमीन बोलो ना, देखो भैया, हमने आमीन नहीं बोला। हम कलीसिया पे निर्भर हैं। हम सुबह से कुछ नहीं बना के लाते, हम न खाएं तो भी लाएंगे ताकि हम वो रात को खा सके। नटवर लाल। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपनी सेल्फ पिटी इमेज से बाहर आइए। लाचार, गरीब, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे को जॉब नहीं है। आपको पता है दाऊद ने क्या किया? बुलाओ मपीबोशेत को। और क्या किया? घर बुलावा लिया। 6 में आइए। जब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल करके दंडवत किया। क्यों? तू नौकर है क्या? किंग का बेटा है तू, किंग का पोता है तू, बात करना। हे मपीबोशेत, उसने कहा, तेरे दास को क्या आ गया? चलिए, एक तरफ से ये ऑनर भी हो सकता है, बट आपको पता है, चलिए आगे बढ़िए, मैं कुछ और बताता हूं। साथ में दाऊद ने उससे कहा मत डर। ये डर रहा था। मुझे लग रहा था कि दाऊद शायद उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ गया कि ये मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, ये मुझसे डर रहा है। मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। हमेशा इस सच्चाई को याद रखिए, हमें राजा ने बुलाया है। क्यों? अपनी मीरास ले लो, अपनी मीरास ले लो। क्या है मेरी मीरास? पवित्र आत्मा की भरपूरी। हाँ, अभी कुछ लोग कहेंगे उधर लिखा थोड़ी है, उधर तो जगह की नहीं लिखा है। जगह जगह, खाली जगहों के पीछे भाग। आप पुराने नियम में नहीं रहते। जिस्मानी बातों से निकलो, रूहानी बातों में आओ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है पृथ्वी का राज्य गया, अब स्वर्ग का राज्य आया है। कॉम्प्रोमाइज मत करो। कार, बंगले, गाड़ी में अपनी जिंदगी खुदा दे रहा है, धन्यवाद, लेकिन तुम उससे बेहतर पाने के लिए बुलाए गए हो। यू हैव अ हेवनली कॉलिंग। आपके सामने मर्सिडीज बेंज खड़ी हुई है और बाजू में पवित्र आत्मा की भरपूरी है। कितनी चीप थिंकिंग है, आप गाड़ी लेते हो। कितनी चीप थिंकिंग है आप लोगों की। आपके सामने बंगला खड़ा हुआ है और आपके बाजू में यीशु मसीह का नेचर है, आप बंगला चूज करते हो। व्हाट अ चीप थिंकिंग। मैं फेर दूंगा, उसके बाद देखो। सबसे पहले कहिए यीशु ने मुझे बुलाया है ताकि मुझे मेरी मीरास मिले। उसके बाद देखो किंग क्या कहता है, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। कहिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है ताकि मैं उसके साथ भोजन करूं। मैं कभी नहीं कहता हूं, लेकिन आज प्लीज अपने कुल्ले ऊपर करके यहां से जाना। मैं हमेशा कहता हूं हमेशा हम्बल बने रहो, लेकिन आज जब आप यहां से उतरो तो राजाओं की तरह उतरना। आप ये जानना कि आप मपीबोशेत थे, आपको उसने बुलाया, उसने आपको माफ किया, उसने आपको आपकी मीरास लौटा दी, और अब आप राजा की मेज पे खाने के लिए बैठे हो। यहां देखिए सर, मैं कभी कभी आपको लगेगा शायद मैं जनरल नॉलेज दे रहा हूं, पर ये सब मेरे वचन के साथ कनेक्टेड। आप जानते हैं मेरा एक दोस्त है, ही लिव इन हैदराबाद। मैं एक बार विशाखापट्टनम से आ रहा था तो वो मुझे रास्ते पे मिल गया। आप जानते हैं
मुझे अपने घर ले गए। जैगवार की अपनी कार है उसके पास, करोड़ों में आती है वो। मैं बैठा था, मैंने अपने लाइफ में कभी भी ऐसी कार में यात्रा नहीं की। जब मैं उस कार में बैठा, खड्डा आ रहा था ना, और गाड़ी खड्डे में जा रही थी, अंदर पता नहीं चलता। ऐसे इसके क्या बोलते, हाँ, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने क्यों पूछा। सुनी, सब अलग अलग बताते। शॉकअप सर, यू नो, एक गाड़ी इतनी अमेजिंग। उसके बाद मैं जब उसके घर में गया, इंडिया के जितने भी फेमस प्रीचर्स थे वो सब उसके घर में रहने आते। उसे कहा आप चलो, अच्छे दोस्त हैं, आज भी हम बात करते हैं प्रेयर के लिए। मैं वहां पर गया, मेरा जो वो दोस्त है ना, जैसे हम लोग अंदर जाके बैठे, उसे मुझे पहले पहले शब्द कहा, ब्रदर कुछ बताओ जीसस। वो जानता है कि खुदा ने मुझे अपने बेदों का भंडारी बना, तो मुझे पूछने लग गए कुछ बताओ प्रभु के लिए। और आपको पता है उनकी सारी फैमिली आई। आप विश्वास करो, मैं अकेला था जो मैं कोच में बैठा था, वो सब नीचे आके बैठ गए, सब अपना अपना बाइबल लेके। इसने घर पे पहले ही कॉल कर दिया था, ब्रदर आ चुके हैं। सब अपना अपना बाइबल। मुझे पानी दिया गया, और पानी के बाद उन्होंने कहा हमें कुछ बताओ, उसके बाद हम आपको लंच देंगे। आपको पता है, मैंने कहा प्रभु अमेजिंग पीपल, अमेजिंग पीपल। आपको पता है करोड़ों के घर में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में रहते हैं, मन किसी बात में नहीं होता, मन किसी बात में नहीं। चीजें आपके हाथों में है, बहुत अच्छी बात, आप चीजों के हाथों में आ गए, खत्म। पॉल कहता है सब चीजें जरूरी हैं, पर मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। वो हमेशा एक ही व्यक्ति का गुलाम था, क्योंकि वो जानता था जो मसीह का गुलाम है वही सबसे स्वतंत्र है। आपको पता है जब मैं उस घर से बाहर निकला ना, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु तू हमेशा कहता था धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है, और अब मैं जान गया तूने कठिन क्यों कहा, नामुमकिन क्यों नहीं कहा, क्योंकि तू जानता था ऐसे भी लोग हैं जो लोग सब कुछ पा लेते हैं पर अपना मन कहीं नहीं लगाते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आप जो कुछ खुदा से पाते हैं, क्या वो पाने के बाद क्या आप खुदा के और करीब जाते हैं? कि वो चीज आपको इतना व्यस्त कर देती है कि आप भूल जाते हो कि इसका सोर्स कौन था। ओ मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, मुझे ये मिल गया। एक परिवार जिसका घर इतना अच्छा बना हुआ है, करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए हैं, ऐसा परिवार मुझे अपना घर नहीं दिखा रहा है। वो मुझे कह रहे हैं हमें कुछ बताइए। उनके पप्पा जो एक्साइटेड थे रो रहे थे, मैं प्रचार कर रहा था वो रो रहे थे। लास्ट में मैंने उनको खड़ा किया, मैंने कहा चलो प्रेयर करें। मुझे पता है उन्होंने क्या बोला आपकी फ्लाइट कितने बजे? मैंने कहा अंकल रात को 8 बजे है, आप कैंसिल करवा दो, मैं कल की टिकट मैं निकलवा दूंगा। मैंने कहा अंकल मैं क्या करूंगा, पूरी रात संगति करेगी। मैंने कहा नहीं अंकल मीटिंग। बेटा एक दिन, आपको पता है इतने बड़े हैं वो, जहां तक मैं जानता हूं 15 बार उन्होंने मेरी जिद की, रह लो रह लो रह लो रह लो रह लो रह लो। हैदराबादी बिरयानी खिलाएंगे, कश्मीरी बिरयानी खिलाएंगे, पूरा मेनू पढ़ के बता दिया आंटी ने, तू बैठ बेटा बैठ। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता, क्या आप ऐसे हैं? आज कोई बहन ब्यूटी पार्लर में होकर आए, बाल स्ट्रेट करवा के आए, अच्छी बन के आए, 1 हफ्ते तक चक्कर आ जाएगा दीदी। कई भाई लोग खाली वो कार ले ले, खाली कार, अल्लाह कार ले ले। ब्रदर ये मैंने लिया है,
एक काम कर, ऊपर घर पे लेके जा, चोरी ना हो जाए, कुछ कर, ऊपर से रास्ता बनवा और सीधा घर लेके जा। एक व्यक्ति था, वो बाइबल कॉलेज में होके आया, मुझे आके उसने बताया, ब्रदर ये मेरा डिग्री है। मैंने कहा वाह ब्रदर, आपने बाइबल कॉलेज कंप्लीट कर दिया, मैं भी नहीं कर पा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। अगली बार फिर से कैंप 4 में मिला, ब्रदर 1 मिनट। मैंने कहा मेरे को आपने दिखाया था, मैंने उनको हर्ट नहीं करना चाहा, मुझे लगा चल एक्साइटेड होते लोग। मैंने कहा ब्रदर आपको डिग्री है ना? हाँ। मैंने कहा ब्रदर मैं इसके लिए ऑलरेडी प्रभु की स्तुति कर चुका हूं। ओके। फिर तीसरी बार मिला, ब्रदर मैंने उसको कहा भी काम कर, उसको होल्ड कर, रस्सी डाल, गले में पहन के घूम। कुछ बहनों की सब्जियों की खाली आप तारीफ कर दो, आप जब भी उनके घर पे जाओगे ना वही सब्जी मिलेगी। बहन आपने क्या सब्जी बनाई थी, रात तक बहन ये तो नाक बंद करके खाते, मेरे भाई को पसंद। चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें कहां से आती हैं। मैं जब सर्विस के लिए खड़ा होता हूं और जब अनॉइंटिंग आती है और जब मैं माइक छोड़ देता हूं, तब मैं फील करता हूं कि अब अनॉइंटिंग लूज होती जा रही। मैं उस अनॉइंटिंग के लिए अब और प्रेयर नहीं करता हूं, मैं अपना टारगेट एक ही रखता हूं, मुझे यीशु से प्यार करना है। मैं अपने अभिषेक से बिल्कुल प्यार नहीं करता, मैं अपनी मिनिस्ट्री से भी प्यार नहीं करता, मैं यीशु मसीह की तरह बनने से भी प्यार नहीं करता, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे उससे अलग कर रही। मैं उससे प्यार करता, सब मुझे मिलता है। और मैं इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि मुझे सब चाहिए, मैं उससे प्यार करता हूं कि मुझे पता है उससे मेरे लिए क्या। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, खुदा उनको पता है क्यों देने में देर करता है, क्योंकि प्रभु को पता है मैं इसको दे दूंगा ना, ये अनस्टेबल व्यक्ति ये पूरा उसको, ये चीज पूरा उसको ले ले। ऐसे मत बन। आप जानते हैं आज दुनिया कार, बंगले, गाड़ियों में आनंद कर रही है, पर कितने लोग हैं जो इस चीज में आनंद करते हैं कि आप राजा की मेज पे बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, मुझे बताइए दीदी, यहां से उठाइए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप खुदा के साथ बैठते, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं और वो आपसे बात करना शुरू करता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ब्रदर लगाइए तो 3:20, यहां देखिए, आप लोग मत खोलो, यहां देखो 3:20 तो लगाइए, फास्ट फास्ट ब्रदर, जल्दी जल्दी। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हम लोग नए लोगों को ये वचन बताते हैं, सुनिए, देख मैं द्वार पे आके खटखटाता हूं। यीशु कह रहा है मैं आता हूं, नॉक नॉक करता हूं। ओके प्रभु, प्रभु नॉक नॉक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने कड़ी अंदर से बंद कर रखी है। जब कोई नॉक कर रहा है इसका मतलब आपने अंदर से लॉक किया। मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा मुझे देखकर नहीं, मुझे देखकर नहीं, यदि कोई मुझे देखकर, नो, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर, या देखिए, अगर आप वचन को सुनते हो, स्वीकारते हो, हाँ ब्रदर थैंक यू आज के आईने के लिए, ये मेरे लिए था, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूं आज के आपने डांटा, थैंक यू, आपने मुझे सच्चाई दिखाई, थैंक यू फॉर दिस लव लॉर्ड ब्रदर। और अब मैं इसको स्वीकार करता हूं। यीशु कहता है जो शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, स्वीकारेगा, मैं उसके पास भीतर आकर क्या करूंगा? अब जीसस भोजन कैसे करे? आप जानते हैं
वो आपको भोजन खिलाना चाहता है। वो चाहता है कि आप जब उसके साथ बैठें, आप अनुभव करें कि खाना खाना होता क्या है। अरे आप इन चीजों के लिए बुलाए गए हो, किधर अपना मन लगा रहे? सस्ती चीजें लेते हो, कार, बंगला, गाड़ी, इतनी चीप चीजें ले रहे हो आप। वो लो जो खुदा ने रखा है, उसके साथ बैठो, उससे बात करो, उसको भी आपसे बात करने दो। मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, यीशु मसीह कहता। चलो जोर से अपने बाजू वाले को कहो, मप्पीबोशेत से बाहर आओ और राजा की मेज पे बैठना सीखो। अपनी ये लाचार इमेज, मेरा कोई नहीं है, आज अकेला हूं तो क्या हुआ, अपना भी टाइम आएगा। ये बंद कर दो, ये अमिताभ बच्चन वाले डायलॉग्स सब बंद कर दो। तुम्हारा टाइम आया था, तुमने पहचाना नहीं, अब तुम्हारे लिए सही टाइम है, प्रभु तुम्हें सुधार रहा है। सुधरने के बाद तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा समय रहेगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, यहां देखिए, बाइबल देखो कितनी रियल है। 1 पीटर 3:10, यहां तो देखिए 1 पीटर 3:10, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। धन्यवाद, आज वचन जल्दी जल्दी खुल रहे। मैंने आज इसके लिए प्रेयर की थी, पता है। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, किसी ने यह हमें कहा था। लेकिन पतरस कहता है अच्छे दिन कैसे आते हैं जी। अच्छे दिन, नो प्रॉब्लम, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और हम ऑनर करते हैं अपने मिनिस्टर्स का। लेकिन मैं जानता हूं ये किसी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो गलत नहीं थे, उन्होंने ये नहीं बताया कब आएंगे। सुन, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो क्या करे, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें, छल मतलब झूठ। आपको पता है आप मसीह में धर्मी हो, पर आप झूठ बोल रहे हो, मैं पापी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं। एक बार मैं किसी चर्च में गया था, इट वॉज अ मराठी चर्च। एक दीदी आई, देवा आम्ही कीड़ा है। मैं उसकी प्रार्थना सुन ही नहीं पाया। मैं अक्सर लोग की प्रार्थना बहुत ध्यान से सुनता हूं, मैं आप लोगों को जानता हूं। आप में से कोई यहां पर, बहुत लोग बैठे हैं, जब प्रेयर होती है नहीं सुनते, बाद में आमीन जरूर बोलते। कुछ लोग होते हैं प्रार्थना बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो पहली लाइन सुनेंगे और लास्ट की लाइन आमीन। ब्रदर कितना कुछ ऑब्जर्व करते हो भाई, चर्च में हूं मैं भी। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं कीड़ा है। मैंने उस बहन से एक बात पूछी, मैंने कहा दीदी इधर बॉयकट बालते हो। मैंने कहा आपने एक बात कही, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। क्या हुआ भैया? मैंने कहा आपने कहा मैं कीड़ा हूं, ये किसने कहा आपको? भैया हबक्कू में लिखा है ना, हे कीड़े सरीखे याकूब। मैंने कहा हबक्कू के आगे बाइबल नहीं पढ़ी है आपको पता है उसके बाद नया नियम भी आता है। आइए आज बहुत सारे वचन खुलवा रहा हूं ना। 3:10 रोमन्स, अभी देखो यहां पर क्या लिखा है। आइए हबक्कू तक बाइबल पढ़ने वालों, खोलिए रोमियो 3:10। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जैसा नए नियम से पहले क्या लिखा है, पुराना नियम। पॉल पुराने नियम को कोट कर रहा है। ये वचन पढ़ के लोगों को मैं बोलता हूं आप धर्मी हो, कोई धर्मी नहीं है। वचन में लिखा है, किधर लिखा है? पुराने नियम में। पुराना नियम ही पढ़ा है, नया नियम नहीं पढ़ा है। एक भाई को मैंने बोला ब्रदर आप धर्मी है। नहीं, एक भी नहीं है, अब्राहम भी नहीं है, इसहाक भी नहीं है, याकूब भी नहीं है। मैंने कहा ये आपको किसने कहा ब्रदर? बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं है। मुझे लगता है 3 अध्याय वाला पेज पूरा फटा हुआ था इसका। 3:10 में लिखा है ना। अब देखो 25 में क्या लिखा है।
फास्ट खोलो, फास्ट खोलो। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, यीशु ने खून बहाया, उसके कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यीशु मसीह ने खून बहाया, जो ये विश्वास करता है मैं पापी था, मैं पापी हूं, उसके जीवन में वो ब्लड काम करता है। और वो क्या काम करता है? और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया था, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करेगा। आपको पता है पौल यहां पर क्या कह रहा है? एक्चुअली वो ये कह रहा है, तुम जब आए थे तुम पापी थे, पर परमेश्वर ने अपने लहू में अपनी धार्मिकता दिखाई, तुम्हें धर्मी ठहराया। आज के बाद कभी मत बोलना मैं पापी हूं। मैं जानता हूं रिलीजियस लोगों को ये बातें डिस्टर्ब करेंगी। ऐसा कुछ लोग को लगता है मैं चेतन भाई की एक्टिंग करता हूं, पर मैं चेतन भाई की एक्टिंग नहीं करता। हम सब धर्मी हैं, हम बचाए गए हैं, हम उसकी बेड़े हैं, हम स्वीकारे गए हैं, हम राजा और याजक हैं। यह आपका नया आधार कार्ड है। डोंट लिव लाइक अ मपीबोशेत। तुम अपनी मीरास के लिए बुलाए गए। तुम इसलिए बुलाए गए हो कि राजा की चेयर पे बैठ के खाना खाओ। अभी से आज के बाद कोई भी आपको कुछ भी कहे ना, और ऐसा भी नहीं हो घर पे जाओ, जा ब्रेड तो लेके आ, जाओ वॉशरूम दो। क्यों भैया? राजा है मैं, ऑर्डर करेगा खाली, करो। नहीं नहीं, ऐसा राजा नहीं बनना है। मालूम पड़ा फिर घर पे बुला रहे हो, प्रार्थना करो, मार मार खाइए। हाँ, ऐसा नहीं हो घर पे जाके बोलो जा वॉशरूम धो के आ, वॉश बेसिन साफ कर, खाना तू बना। क्यों? किंग है मैं, खाली ऑर्डर करने के। ब्रदर ने कहा है ऑर्डर करने का। नहीं नहीं, ब्रदर ने ऐसा राजा बनने के लिए नहीं कहा है। हम नए नियम के राजा हैं, जो यीशु मसीह की तरह सेवकों की हम पहनवाई करते हैं। आमेन। कितने लोगों ने आज कुछ सीखा? आर यू ब्लेस्ड? आप आशीषित हुए हैं आज? और मपीबोशेत ने दाऊद की मेज पे खाना खाया।